मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्ह की हम सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन। विराम चिन्ह, विराम का मतलब होता है रुकना या फिर ठहरना, अर्थात लिखते या बोलते समय जब कहीं पर भी हम रुकते हैं या विराम लेते हैं तो उसको विराम चिन्ह बोलते हैं। हिंदी भाषा में विराम चिन्ह का बहुत महत्व है। अगर हम विराम चिन्ह नहीं लगाते हैं तो उसमें हमारा अर्थ नहीं निकलता, अर्थ का अनर्थ हो सकता है। कैसे, देखिए सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए। मौखिक या लिखित भाषा, मौखिक या लिखित भाषा में अर्थ अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। आप हिंदी भाषा में कई प्रकार के विराम चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले है कुछ मुख्य विराम चिन्ह जिनके विषय में हम पढ़ेंगे। देखिए, प्रमुख विराम चिन्ह सबसे पहले है नंबर 1 अल्प विराम। अल्प का मतलब होता है थोड़ा सा रुकना। अल्प विराम इसका प्रयोग वाक्य के बीच में बहुत थोड़े से समय रुकने के लिए किया जाता है। समान शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को अलग करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे विराम चिन्ह का ये विराम चिन्ह अर्थात कॉमा, ठीक है, तो आप इंग्लिश में बोलते हैं कॉमा। जैसे उदाहरण इसका लिखिए, परिश्रम करो, फल अवश्य मिलेगा। ये उपवाक्य है जिन्हें हमने जोड़ा है। एक वाक्य और एक वाक्य क्या है? परिश्रम करो, फल अवश्य मिलेगा। सेकेंड नंबर है अर्धविराम में कुछ समय के लिए रुकते हैं और अल्पविराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक समय के लिए रुका जाता है। इसका चिन्ह है सेमीकोलन, ठीक, जहां विराम की अपेक्षा अधिक समय रुकना पड़ता है। जैसे उदाहरण, सूर्योदय हो गया है, अर्धविराम, अंधकार ना जाने, और इसके बाद होता है सबसे लास्ट में है अल्पविराम, अर्धविराम और फिर पूर्ण विराम, अर्थात जब हम वाक्य के अंत में रुकते हैं। जब कोई वाक्य समाप्त होता है तो वहाँ पर
राम स्कूल, राम पाठशाला गया। ठीक है, वाक्य समाप्त हो गया तो हम यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देते हैं। अब है नंबर 4 में है प्रश्नवाचक चिन्ह, अर्थात जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, जैसे उदाहरण तुम कहाँ गए थे। ठीक है, जब कोई प्रश्न या किसी से कुछ पूछा जाता है तो वहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 5th नंबर है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह। पूर्ण विराम और उसके नीचे एक बिंदी लगाते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं? जब कोई हर्ष, शोक, घृणा या आश्चर्य या हमें अपनी कोई मनोदशा व्यक्त करना हो। जैसे वह, यह पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको उदाहरण लीजिए, वह बड़ा मजा आया, या फिर हाय फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। हाय, यह क्या हो गया। हे राम, ये कौन है। 6 नंबर पे लिखिए, इसके अलावा भी कुछ चिन्ह हैं, जैसे उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा। इसका प्रयोग हम कब करते हैं? किसी व्यक्ति के कथन को जब हम ज्यों का त्यों लिखते हैं, जैसे किसी का नारा हो, जैसे गांधी जी ने कहा करो या मरो। उदाहरण इसमें लिखिए, गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा कॉमा करो या मरो, करो या मरो। इसके बाद हम पूर्ण विराम लगाते हैं, तब हम इस चिन्ह को बंद करते हैं इन्वर्टेड कॉमा को। तो किसी के वाक्य को ज्यों का त्यों कहने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या किसी पुस्तक के मूल अंश, जैसे गीता का संदेश है कर्म करो फल की चिंता मत करो, या किसी का उपनाम, कविता या किसी का नाम लिखने के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब है योजक चिन्ह। 7 नंबर है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं? जब किसी शब्द युग्म को या समास को व्यक्त करते हैं, द्वंद्व समास जिसमें दोनों की समानता की जाती है। जैसे उदाहरण माता पिता, ये योजक चिन्ह माता पिता को प्रणाम करो, पूर्ण विराम। ठीक है, अब अभी हमारे कुछ चिन्ह और बाकी है, जैसे कि निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? जब किसी की व्याख्या करना हो, संवाद या किसी का वार्तालाप, आपस में जो वार्तालाप होता है, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राकेश तुम अब तक कहाँ थे। ठीक, नेक्स्ट है 9 नंबर लाघव या संक्षेपक चिन्ह। लाघव या संक्षेपक चिन्ह, जब किसी भी वार्ता को, किसी भी चीज को हम क्या करते हैं? संक्षिप्त रूप में लिखना हो। जैसे उदाहरण मेरा
में हुआ। तब हम लाघव चिन्ह का उत्तर पूरा लिख करके हम ऊ और प्रा में बिंदी लगा देंगे। चिन्ह नंबर है हंस पद। हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह। हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह जैसे जब हम लिखते समय हमारा कोई शब्द छूट जाता है तो हम क्या करते हैं, हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण होली, होली का त्योहार, होली का त्योहार मार्च के आता है। तो इसमें लिखते हैं मार्च के महीने में आता है। जब कोई शब्द छूट जाए बाकी में तो हम वहां पर हंस पद का प्रयोग करते हैं। 11 है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह जब सूचना, निर्देश आदि देने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण संज्ञा के 5 भेद हैं। संज्ञा के 5 भेद। अब हम भेद बताएंगे इसमें, तब हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लास्ट में हमारा कोष्ठक। कोष्ठक का प्रयोग, कोष्ठक के लिए चिन्ह प्रयोग किया जाता है। कोष्ठक का प्रयोग कब करते हैं हम, जब हम किसी चीज़ की जानकारी देते हैं और मुख्य अंग के साथ उसका संबंध होता है, या कभी कभी हम उसे अर्थ भी बताते हैं या उसका लोप करते हैं, तब हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। जैसे कालिदास कौन थे, संस्कृत के महाकवि। कालिदास को सभी जानते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।